अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और आज के इस पॉडकास्ट में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज तो बहुत अहम टॉपिक है जो कि है नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों के इलाज। हमने इस टॉपिक को कवर करने के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है आज, अली ज़फ़र राखी साहब, जो कि माहिर डॉक्टर हैं इन बीमारियों का इलाज करने के लिए। और हमें और आपको जितने भी हमारे सवालात हैं उनको अली भाई एड्रेस करेंगे और हमें उसके मुताबिक जवाब भी देंगे। तो चलिए अली भाई की तरफ चलते हैं। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। आप मुझे अली भाई सबसे पहले ये बताएं कि राकी होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखें जी, राकी जो होता है वो कुरान करीम से जो दम करता है, यानी दम से मुराद ये होता है कि जो ऊंची आवाज़ में वाज़े अल्फाज और दम के अल्फाज को छुपाया ना जाए, तो जो वाज़े तौर पे कुरान करीम की तिलावत करे उसे राकी कहते हैं। तो अली भाई, आपका ये राकी बनने का सफ़र किस तरह तय हुआ? क्या आपको किसी शेख से सनद लेनी पड़ी या किसी से ट्रेनिंग हासिल की है आपने? आप किस तरह से राकी बने? आपको ये सर्टिफिकेट कैसे मिला? देखें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। सवाल बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अहम है आपका। अब इसमें ये होता है कि हमारी वालदा को कैंसर डायग्नोज होता है आज से 18 साल पहले, और कैंसर के डायग्नोज होने के फ़ौरी बाद ही कुछ टाइम गुजरता है तो हमें पता चलता है कि ये अब लाइलाज है और किसी इस्ना में हमारी वालदा की डेथ हो जाती है। तो हमें बाद में पता चलता है कि इनके ऊपर काला जादू का मसला था और सहर सरतान एक कैंसर की बीमारी होती है। वो उस दौरान हमें पता चला कि इनके ऊपर सहर सरतान था और वो कैंसर जो है ना वो को उनकी मौत का सबब बना। गो के ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन ये बीमारियां और ये मसाइल के सब असबाब हैं, ज़िंदगी के भी और मौत के भी। उसके बाद मैं फिर इस फील्ड में आया। फिर मेरे उस्ताद हैं शेख मोहम्मद अली तगरीरी हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने मुझे जो है ना वो फिर इस फील्ड में वो लेके आए, उन्होंने सिखाया और जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह उनको बरकत दे। उन्होंने बहुत मेहनत की, तो वहाँ से भी जो है ना वो हमारा ये इस सफ़र का आगाज़ हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आई एम श्योर हर बंदा जो इन चीज़ों को सफ़र कर चुका है, या हर बंदा किसी न किसी टाइम पे अपने पॉइंट में ये सोचता ज़रूर है कि यार क्या मेरे पे जादू तो नहीं है। मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जादू होता क्या है? देखें, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, सबसे पहले सूरतुल बकरा में आप जाके पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौज, कि ये इस चीज़ को सीखते थे कि मियाँ बीवी के अंदर जुदाई कैसे पैदा करना। तो फिर साथ ही अल्लाह ने फरमाया कि वमा हुन बिदारिन बिही अहदन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि ये मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई का अमल तो सीख लेते हैं, लेकिन कोई भी शख्स दुनिया में अल्लाह के इज़्न, अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को फ़ायदा और नफ़ा और नुकसान नहीं दे सकता। बेशक, ठीक है। तो जादू जो है ये बुनियादी तौर पे हर उस चीज़ को जो छुपी हुई हो और जिसका आम आवाम को इदराक ना हो, उसको जादू कहते हैं। बाज़ आपने सुना होगा कि लोगों ने ये कहा कि आपकी बातों में बड़ा जादू। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी बातों में काला जादू हो, आपकी बातों में तासीर है, यानी अल्फाज में, कलिमात में और इंसान के उठने और बैठने और ज़िंदगी के तौर तरीक़ों में जो लोग मुतासिर होते हैं उसको जादू कहा जाता है। यानी जादू का लुग़वी माना ये है, छुपी हुई चीज़ को जिससे लोग मुतासिर है। तो अली भाई, सबसे मुझे बताएं बेसिक सिम्टम्स क्या है जिनके ज़रिए में ये जब पता लग सकता है कि यार हम पे जादू तो नहीं है या हम पे कोई इल्म तो नहीं कर रहा? अच्छा, इसमें ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अहम सवाल है। ही आम आवाम के अंदर ये पाया जाता है। सुब्हानअल्लाह, इसमें सबसे पहले ये होता है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे, डॉक्टर्स को आपने चेक करवा लिया, दवाइयाँ आपने ले ली, कंप्लीट आपने अपना जो एग्जामिनेशन जो होता है वो करवा लिया है बॉडी का, उसके बाद आपको ये लगता है कि जी मैंने दवाइयाँ भी खा ली, सब कुछ कर ली है, इसके बावजूद मेरी तबीयत में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जिस्म तो आपका अपना है, महसूस आपने करना है, साथ वाले ने नहीं करना। तो उसमें ये आपको पता चलता है कि आपके ऊपर इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। मसलन अगर खिलाया हुआ जादू भी होता है, पिलाया हुआ जादू भी होता है, दफन किया हुआ जादू भी होता है। इसकी एक साथ मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो जब मेडिकली आप बिल्कुल क्लियर हों तो इसका माना यह है कि कोई ऐसा मसला जो रूहानी तौर पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो आपके साथ मौजूद है।
ठीक है। और क्या ये सहर और नज़र ये भी जादू की एक इकसाम है? नहीं, सहर तो बुनियादी तौर पे कहते ही जादू को है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मारूफ है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो अपने असा और छड़ी को नीचे फेंका, तो लोगों की आंखों में वो एक वो आ गई, एक तस्वीर आ गई कि वो देखने वाला ये समझता था कि ये सांप है, लेकिन अल्लज़ीना सहरू अअयुनन नास, कि इन्होंने लोगों की आंखों के ऊपर जादू किया। तो देखने वाला ये समझता था कि ये सांप है, लेकिन वो असल में क्या होती थी, वो छड़ी होती थी। तो इसी तरह इसका ताल्लुक जो है सहर का और नज़र बद का, दोनों को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं। पहले देखा ये जाएगा कि क्या ये शख्स नज़र बद का शिकार है या हसद का शिकार है। अगर इन दो चीज़ों से वो मुबर्रा है, यानी पाक है, कि ये दो चीज़ें उसके साथ नहीं है, तो तीसरी चीज़ क्या होगी, सहर। तो फिर उसके मुताबिक है ना उस शख्स को देखा जाएगा, उसी के मुताबिक उसका इलारा किया जाए। अली भाई मुझे ये बताएं कि जो हमारे ऊपर जादू वगैरह होता है, ये हमारी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेके आता है जी, और क्या इनकी परमानेंट चेंजेस हमारी ज़िंदगी में रहते हैं, या फिर ये जब रुकिया हम करवा लेते हैं और इसका इलाज हो जाता है तो क्या हम लोग वापस रिवर्ट हो जाते हैं जैसे पहले था, जादू से पहले? बड़ा अहम सवाल है ये भी, कि चूँकि ये अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि परमानेंट इसका सोल्यूशन क्या है। अब इसमें होता ही है सुभान अल्लाह के, आप देखें अल्लाह ताला का कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वनुनस्सिलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने ईमान का तज़किरा किया है कि ईमान वाले बंदों के लिए रहमत भी है और शिफा। अब होता ही है कि लोग अक्सर जो है ना वो इलाज शुरू करते हैं, लेकिन दरमियान में उसको स्किप कर देते हैं। जब उनकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू होता है तो वो समझते हैं कि अब हम ठीक हो गए, अब हमें उन दुआओं की, उन अज़कार की और उन तिलावत की, यानी कुरान करीम की उन सूतों की हमें अब ज़रूरत नहीं। हालांकि हमें ये हर वक्त इसकी ज़रूरत है, और कुरान करीम को पढ़ना और सुनना और उन दुआओं को, जो नबवी दुआएँ हैं, मोहर नबूवत वाली दुआएँ हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई दुआएँ हैं, उन दुआओं को सही तौर पे समझना और इम्प्लीमेंट करना, जिसमें सुबह शाम के अज़कार हैं और इसी तरह कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतें हैं, उनको मुसलसल इख्तियार करने से आप मुस्तकिल इस बीमारी से निकल सकते हैं। तो उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स हमारी ज़िंदगी में आए होते हैं, क्या वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते? वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका ख़त्म होना लाजमी है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस के दौरान और इस सारे प्रोसीजर के दौरान जो मेरा एक तजर्बा रहा है वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि जब आप इसके साथ जुड़ जाते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी से बदअकीदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप जगह जगह ईंटों, पत्थरों और दरख्तों के ऊपर यकीन नहीं रखते, आप यकीन रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, कि जिस रब ने आपको पैदा किया है वही रब आपकी हिफाजत करने पर कादिर है, और वो अपने फरिश्तों को मुतय्यन कर देता है कि इस बंदे की हिफाजत करनी है। मसलन बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जिसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है तो सारी रात उसके सरहाने पे एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, तो वो फरिश्ता हर उस चीज़ को आपसे बचाने पर कुदरत रखता है जो आपको डिस्टर्ब करती है रात को सोते हुए। और अली भाई हमें ये भी बताए कि हम अक्सर औक़ात जब इस तरह के कोई मसाइल हमें पेश होते हैं तो हमें कहा जाता है कि फ़लानी जगह पे फ़लाना बाबा बैठता है, उसके पास जी आप जाएँ तो वो आपसे बाल मांगेगा, आपसे कोई कपड़ा मांगेगा, कोई तस्वीर मांगेगा। जी, हम अली भाई किस तरह से इन जाली पीरों से बच सकते हैं, और हम किस तरह से डायग्नोज करें कि भाई ये वाला पीर है ये सच्चा है और ये वाला जो है डिफरेंशिएट कैसे करें? आओ इसमें देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो यानी साहिब तकलीफ़ है, जो शख्स इसमें मुतासिर, उस शख्स को अल्लाह ने अकल भी दी है, शऊर भी दिया है, अल्लाह ने फ़हम भी दिया। अब होता ये है कि अगर मैं जिस्मानी तौर पे कहीं बीमार हूँ ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मुझे बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर मिले और मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँ तो मेरा इलाज और मेरा जो मुआलजा है उसमें वो 100% मेरे ऊपर, यानी मैं उसके ऊपर मुतमईन हो जाऊँ। हम उसके मुतालिक तो तहकीक कर लेते हैं, लेकिन चूँकि हमारा जिस्म और हमारी रूह, यानी रूह के बगैर जिस्म नहीं है और जिस्म के बगैर रूह नहीं। अगर रूह जिस्म से निकल जाए तो मौत है। अब हम क्या करते हैं कि जिस्मानी अमराज के लिए तो हम इन चीज़ों का तयन कर लेते हैं कि हमें डॉक्टर अच्छा मिले, रूहानी अमराज के लिए हमारे पास इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है हमारे पास। उसका तरीका ये होगा कि जिस भी मुआलिज के पास जाए रूहानी, सबसे पहले तो ये देखें कि वो माँ का नाम नहीं पूछता, आपका नाम सिर्फ अपनी पहचान के लिए पूछता है, माँ का नाम ना पूछे, आपके नाखून ना मांगे,
आपका लिबास ना आपसे तलब करे, जिस्म का असर जो है ना वो अक्सर लेते हैं ये। और इसी तरह सर के बाल कहते हैं कि ले आओ हम मोहब्बत का जादू कर देंगे। तो ये चंद बहुत ज़रूरी अलामात हैं। मसलन आपसे वो कहता है जी 2.5 किलो गोश्त ले आओ, तो वो गोश्त वो अपने घर नहीं पका के रखे, वो गोश्त आपसे खिंकवाएगा जिन्नात के लिए। तो जहाँ पे जिन्नात को उनके ऊपर यानी उनको खुश करने के लिए जो सदका आपसे तलब करे, वो शख्स जादूगर है, वो शख्स पीर भी नहीं है, वो फ़कीर भी नहीं है, वो अल्लाह का वली भी नहीं है, वो अल्लाह का दुश्मन और अल्लाह के बंदों का दुश्मन। जिस शख्स ने मां का नाम पूछा है वो अल्लाह के बंदों का दुश्मन है। जिस शख्स ने लिबास आपसे तलब कर दिया वो अल्लाह के बंदों का दुश्मन। भाई तासीर के साथ कौन सा। और दूसरा आप देखें कि किसी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर ने कभी मां का नाम पूछा आपसे? कभी नहीं पूछा, कभी नहीं। इसी तरह इन चीज़ों का ताल्लुक जो है ना वो इसके साथ होता है कि जो जादूगर इसको इख्तियार करते हैं। अच्छा अली भाई, हमें ये भी बताएं कि नफ्सियाती और रूहानी अमराज में क्या फ़र्क है? देखें कुरान करीम सारे का सारा शिफा है, और इसी तरह जो रूहानियत है इसका ताल्लुक आपके रिलीजन, आपके मज़हब, आपके दीन के साथ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी खबरदार, आपको कॉशन दे दिया कि ठहर जाओ इधर। बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र जो है वो तुम्हारे लिए क्या है? तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान देता है। अब यहाँ मैं दो चीज़ों को मैं बयान करूँगा। आपने पूछा है कि नफ्सियाती अमराज में और रूहानी अमराज में क्या फ़र्क है। नफ्सियाती अमराज वो होते हैं जो घरेलू लड़ाइयों और झगड़ों की वजह से पैदा होते हैं। नफ्सियाती अमराज वो होते हैं जो ख़ानदानी मसाइल की बुनियाद हो और उस शख्स को ये पता ही ना हो कि भी मेरा ताल्लुक जो है ना वो एक दीनी घराने से है या एक इस्लामी या एक मुसलमान घराने से है। दीनी घराना तो चलें जी, हम ये मान लेते हैं कि सारे दीनी घराने नहीं होते, लेकिन सारे मुसलमान घराने तो हैं। तो उन घरों के अंदर इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से नफ्सियाती अमराज पैदा होते हैं। अब कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सूरतुल फलक में कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, कि जो शैतान है ये तुम्हारे दिलों में वसवसा पैदा करता है, यानी तुम्हारे सीनों, और सीने में क्या होता है? दिल का ताल्लुक हमारी फ़िक़्ह और हमारी सोच के साथ, समझने के साथ। जैसा कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे जिस्म के अंदर एक टुकड़ा ऐसा है कि जिसको अल्लाह ताला ने अगर सही कर दिया, यानी व इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया कि जान लो इस बात को कि वो जो टुकड़ा है वो तुम्हारा दिल है, यानी अगर वो ठीक होगा तो तुम्हारा पूरा जिस्म ठीक होगा, अगर वो बर्बाद होगा तो तुम्हारा पूरा जिस्म बर्बाद होगा। यानी दिल के ऊपर एक नुक्ता लगता रहता है गुनाहों की वजह से और अल्लाह ताला से दूरी की वजह से। तो इस वजह से लोग जो है ना वो नफ्सियाती अमराज की तरफ भागते या चले जाते हैं, जबकि उनके पास कुरान भी मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं भी मौजूद हैं। तो उनको इख्तियार ना करने की वजह से साइकोलॉजिकल इशूज़ जो है ना वो पैदा होते। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम रूहान नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो गए, उस वक्त तक आपका जिस्म, आपकी रूह जो है उसका ताल्लुक सिर्फ आपकी हद तक था। जब आप थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े गए या मसाइल का शिकार होंगे, देखें खुदकुशी कोई इंसान करता है ना तो वो नाउमीद होकर करता है, उसके पास कोई बैठने वाला या उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता। उसको ये लगता है कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, लोग कट गए और मैं अब इसके बाद मेरे पास कोई चांस ही नहीं है कि मैं मौत को इख्तियार कर लूँ और मैं मर जाऊँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुदकुशियाँ होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि उनके पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो उनकी बात को सुनने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता भी हूँ, उदऊनी अस्तजिब लकुम, जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता भी, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दे देता। जब हम उन चीज़ों को इख्तियार नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब अल्लाह के साथ ताल्लुक ही नहीं होगा तो नफ्सियाती अमराज तो पैदा हो। फिर इसी तरह रूहानी अमराज, उसके बाद इसका सिलसिला शुरू हो जाता है रूहानियत के साथ। मसलन जैसे इंसान को इल्म बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं मेरा कुरान और सुन्नत के साथ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके साथ ताल्लुक होना चाहिए, मैं जुड़ जाऊँ। लेकिन वो जुड़ने की बजाय वो खुद से उन चीज़ों को अखज़ करता है और फिर भी वो तलाशी है कि वो ज़हनी तौर पे उसको सुकून मिलता है। फिर वो क्या करता है कि कुछ वज़ाइफ जो मन खड़क वज़ाइफ होते हैं
उनको इख्तियार करता है। मन घड़त तरीके से जो है ना वो मुख्तलिफ ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो जादूगरों की सीटों के ऊपर बैठे रहे। फिर वो चला जाता है रूहानी अमराज की तरफ, फिर उसके साथ जिन्नात और शयातीन, और वो मुअल्लक हो जाते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करता वो शख्स पागलपन की हद तक चला जाता है, और जिन्नात और शयातीन खुद उस शख्स के ऊपर जादू कर। और माशाल्लाह आप इन तीनों चीज़ों का इलाज अच्छे तरीके से, मुकम्मल तरीके से कर सकते हैं बिफज़लिल्लाहि ताला। अच्छा अली भाई, सारी बातें तो हो गई हमारी, कि मुझे ये बताएं कि असल में ये रुकिया होता कैसे है? इसके लिए 3 बड़ी शराइत, इन 3 शराइत को जो शख्स फॉलो कर रहा है वो राकी है, सही। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर या किसी स्पेसिफिक शख्स के ऊपर आपका यकीन मजबूत हो जाए। यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर है। देखिए, इसमें पहली चीज़ ये है, 3 शराइत में पहली शर्त ये है कि जो रुकिया परफॉर्म होता है वो मरीज़ को सामने बिठा के किया जाता है, मुबातक लाइव। रुकिया का सेशन लाइव होता है। अगर हम लाइव सेशन करते हैं ना, तो उसमें कुरान करीम को पढ़ने के दौरान उस शख्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो हरकत हैं वो उनका यानी वो वाज़ेह हो जाती है। मसलन उस दौरान उसका सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सीने में बोझ महसूस होता है, जिस्म वज़नी हो जाएगा या टांगों पे बोझ बढ़ जाएगा, और इसी तरह उसको मुख्तलिफ अच्छा बाज़ लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलामात डिपेंड करता है कि रुकिया के दौरान आपने जो आयात पढ़ी हैं उनकी तासीर जो है ना वो उस शख्स के ऊपर जो आई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो फैसला किया जाएगा कि इस शख्स को नज़र है या हसद है या जादू। और दूसरे नंबर पे ये मालूम पड़ता है कि जब हम रुकिया कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा जिन्नात उस शख्स के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल जो एक टर्म यूज़ की जाती है थी, शिज़ोफ्रीनिया। ये शिज़ोफ्रीनिया का मरीज़ है। डॉक्टर्स को खुद नहीं पता कि बुनियादी तौर पे इंसान के जिस्म के अंदर जन्नात दाखिल हो सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम कमा जरत दम। इब्न आदम के जिस्म में शैतान ऐसे दौड़ता है जैसे उसका खून दौड़ता है। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोई नहीं डिनाई कर सकता। तो ये होता है कि जब शैतान हमारे जिस्म में दौड़ता है तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा, मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर उसकी जो गिरफ्त है वो बहुत मजबूत हो जाती है। वो तब ख़त्म होगी जब आप रुकिया खुद करें या किसी माहिर मुआलिज के साथ आप कांटेक्ट करें, उसको अपनी सारी अलामात बताएं, उसी के मुताबिक जो है ना वो आपको सामने बिठा के रुकिया को मुकम्मल करें। अच्छा अली भाई, ये भी बताएं कि ये मंगल और जुमेरात का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए जी, मंगल और जुमेरात ये 2 मखसूस दिन जो है ना, इन दिनों का तयन ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना जो है ना ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। ख़ास तौर पे बर सग़ीर पाक और हिंद और बांग्लादेश और इन ममालिक, एशियाई ममालिक, यहाँ पे इसलिए चलता है कि इसका ताल्लुक हिंदू मज़हब के साथ इसको जोड़ा जाता है कि मंगल वाले दिन वो कुछ ऐसे मखसूस काम होते हैं कि आपने नहीं ये वाले काम नहीं कर रहे। कुछ काम होते हैं कि जी आपने जुमेरात वाले दिन नहीं कर रहे। अब जुमेरात को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स कर लिया गया, मंगल वाले दिन को फिक्स किया गया है कि आपने इस दिन फला अमल आपने करना है। मंगल वाले दिन आपने असर के बाद ये काम करना है, इशा के बाद ये काम करना है, दिन में ये काम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व ज़लालतु फिन्नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो चीज़ जो गुमराही का सबब बने वो गुमराही है, और यानी गुमराही से मुराद अज़्ज़लाला अंधेरा, व ज़लालतु फिन्नार, और हर गुमराही को आग में जाना है। अब होता यह है कि इन 2 दिनों में मखसूस अपने आप को जल्दी आमिल कह लें या मतलब पीर फकीर कह लें, वो क्या करते हैं कि इन दिनों में आपको ये कहते हैं कि जी आपने इतना 5 किलो आटा जो है ना वो आपने कब्रिस्तान में फेंक देना, ठीक है, और 5 किलो गोश्त आपने फुना कब्रिस्तान में आपने ये फेंक देना। वीरान जगहों के ऊपर खाने पीने की अशिया को एक मुसलमान शख्स अगर फेंक के आता है तो उसको ये यकीन होता है कि मैं जो यानी मेरे ऊपर जो बलाएं मौजूद हैं या जो जिन्नात मेरे ऊपर मौजूद हैं वो मेरा फेंका हुआ सबका वो खाएंगे तो मेरी जान छोड़ देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ऐसा तब होता है जब आपका यकीन उन बापों के बताए हुए अमाल के ऊपर कुरान और सुन्नत के बिल्कुल यानी उसके इख्तलाफ में ये बात जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस चीज़ से मना फरमाया है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के साथ टकराए। इसके ऊपर ऐसा कोई हमें दलील या कोई सबूत नहीं मिलता कि आप मंगल या जुमेरात के दिन कोई सदका या कोई ऐसा अमल
जो मखसूस लोगों के अपने तजर्बात की रोशनी में हो, वो उसको किया जाए। और आखिर में, इसी सवाल के आखिर में आपको मैं जवाब देता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जो जिस कौम के मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। तो मंगल का दिन भी अल्लाह का है, जुमेरात का दिन भी अल्लाह का है, हफ्ता भी अल्लाह का है, इतवार भी अल्लाह का है, सोमवार भी अल्लाह का है, मंगल बुध जुमेरात, दिन, साल और महीने, हत्ता के वक़्त, ये अल्लाह ताला का है। तो अली भाई, किसी भी दिन को दूसरे दिन के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, कोई भी दिन सिग्निफिकेंट नहीं है। जुमे का दिन जो है वो तो बयान किया गया ना कि जुमे का दिन दिनों में सबसे अफजल है, ठीक, लेकिन दिनों का तय्युन जो है ना इस तरह से करना ये मुनासिब नहीं। ठीक है। और अली भाई, सदका करने का क्या सही तरीका है, फिर आप ये भी बता दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुस सदका अतइमुत तआम व सुक़ल मा, बेहतरीन सदका यह है कि लोगों को खाना खिलाओ और पानी पिलाओ। हमारे यहाँ जो रूहानी इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सदक़ात की एक लंबी फहरिस्त तैयार करके बाबा जी ने अपने मुरीद को या अपने मरीज को दे दी, उसमें चावल आपने सिक्का करना है जी, चावल आपने फलां जगह पे फेंक देने हैं। अब ये फेंकने का कॉन्सेप्ट कहाँ है? खुराक है, खाने पीने वाली चीज़ है, तो ये फेंकने का जो कॉन्सेप्ट है ये शयातीन के लिए है। अहले मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले बकरे ज़िबा करके पहाड़ों पे फेंक दिया करते थे, जानवर ज़िबा करके पहाड़ों पे फेंक दिया करते थे कि हमारे ऊपर जिन्नात का असर नहीं होगा, यानी जिन्नात हमें तंग नहीं करेंगे। अब वही कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है और ये बनी इसराइल से चलता हुआ आ रहा है ये काम, ठीक है। तो इसमें यह हुआ है कि लोगों ने इन तमाम सदक़ात को अपने आप को इन शयातीन से बचाने के लिए कर रही है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका खिलाने का नाम है और पिलाने का नाम, इवन अगर आप इसकी इस्तात नहीं रखते तो रास्ते में से पत्थर हटाने का नाम सदका है, किसी के लिए खैर तकसीम करने का नाम सदका है। अब इसमें जो 2 नंबर सदक़ात हैं उसकी फहरिस्त है पूरी, कि उसमें चावल है, दाल माश है, और सुरख रंग की वो जो दाल मसूर है वो फेंक दो जनाब कब्रिस्तान में। इसी तरह अंडे फेंक दो, और गोश्त जो है ना वो एक कुज्जी में बंद करके या किसी, और ये इसमें ये भी होता है जो बड़ा गोश्त होता है वो भी जनाब आपने 2.5 किलो गोश्त लेना, वो कब्रिस्तान में फेंक के आ जाओ जिन्नात के लिए। तो उनमें उन सदक़ात में कहले मक्का के यानी हालत कुफर में फेंके गए सदक़ात में और आज के मुसलमान के फेंके गए सदक़ात में कोई फ़र्क नहीं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ साफ बता दिया है कि आपने लोगों को खाना खिलाना है। बेहतरीन सदका यह है कि आप बिरयानी के बॉक्स बनाएं, सालम के बॉक्स बनाएं, नान डालें, रोटी डालें उसमें, और बना के जो गुरबा मसाकीन रास्ते में चलते हुए फिरते हमें नजर आते हैं, आप उनको रास्ते में पकड़ा दें। पानी के पेट जो है ना वो अपनी गाड़ी के अंदर रखें और उनको ठंडा करके अपने घर के फ्रिज में उसको ठंडा करके तो अपनी डिग्गी में रख लें, जहाँ पे आपको लगता है कि मसाकीन, मजदूर और प्यासे लोग मौजूद हैं, उनको रास्ते में पानी पकड़ा दें। अच्छा, खाने पीने की चीज़ों के अलावा पैसे भी दे सकते हैं? हाँ, पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पैसे उतने दें कि जिससे अगले की ज़रूरत पूरी हो जाए। अब सब लोग ये कहते हैं कि 5, 10, 20, 50 रुपये हमने सबका कर। अब 50 रुपये में आज के दौर में किसी की ज़रूरत तो खैर पूरी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है कि आप वो पैसे जमा करते जाएँ, आपको लगे कि एक स्वीट अमाउंट जो है ना वो जमा हो गई, जिससे अगले बंदे की ज़रूरत पूरी हो सकती है। हफ्ते का राशन आ जाए, 2 दिन का आ जाए, 2 दिन का खाना आ जाए उसके घर में, तो वो जमा करे और वो उस शख्स के हथेली में बगैर काउंट किए वो सबका दे। ये याद रखें कि ये नुक्ता बड़ा अहम है कि अल्लाह कहता है कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मैं जिसको चाहता हूँ बगैर हिसाब के अता करता हूँ। तो हम सदका काउंट करके नहीं दे सकते, ठीक है। जो रैंडम अमाउंट है उसको जमा करें, पहले उसको काउंट किए बगैर किसी भी मस्कीन को दे दें। आपको क्या पता कि आपने हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, इन 7 दिनों में कितने कितने पैसे आपने डाले, आपको याद भी नहीं रहेगा, और आप पे उस सदका भी किसी शख्स के लिए खैर के तौर पे काम आएगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सवाल हैं वो इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। हमने अली भाई से मेजर जो भी क्वेश्चंस हमारे थे वो हमने उनसे पूछ लिए और उनके जवाब भी हासिल कर लिए कि राकी क्या होता है, रुकिया कैसे होता है, और हम एक जाली जो पीर है उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और सहर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अगर आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको प्लीज़ शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके कोई सवाल हैं कमेंट्स के अंदर तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नए टॉपिक के साथ वापस मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।